हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग मराठी बाल भारती का जो 7th क्लास का आपका बुक है उसका यहाँ पे जो थर्ड वाला चैप्टर है तोड़नी, इसका यहाँ पे जो एक्सरसाइज है, कंप्लीट स्वाध्याय है, यहाँ पे हम लोग लेके आ गए हैं। और इसके अंदर आप देखोगे कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको पूछा है कि तुमच्या शब्दात उतरे लिहा, यानी आपको इन योर ओन वर्ड्स यानी खुद के शब्दों में ही आपको जो इसका आंसर है वो आपको लिखना है। तो ऐसे सब जो क्वेश्चन होते हैं, जो भी स्टूडेंट अभी सुन रहे हैं उनसे यही कहना होगा कि मेरा कि आप ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आप खुद से लिख सकते हैं, आप अपने मन से इसका जो आंसर है आप लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा कि आपको एक बार जो पूरा लेसन है, जो भी आपको पोयम दी जाती है, आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। उसके बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आप आसानी से ये सारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि मीरा मीरा ने वसंतला तमसो मा ज्योतिषमय सांगितलाचा अर्थ। ओके, तो यहाँ पे आपको जो इसका अर्थ है वो आपको लिखना है। ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन है वसंतच्या मनातील शिक्षणाची ओढ। तो यहाँ पे वसंत के मन में शिक्षक के प्रति किस तरह की ओढ थी, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है अंग पण दादा नच शिक्षण तोंडल तवा वाचायला तरी कसं येणार, या वाक्याचा तुम्हाला समजेलेला अर्थ। ओके, यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया है, उसका आपको जो वर्ड यहाँ पे जो अर्थ समझता है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, यह क्वेश्चन आपको दिया है कि वसंतचे शिक्षणाबाबतचे प्रेम दर्शवणारी वाक्य पाठातून शोधून लिहा। ओके, यानी शिक्षक के प्रति प्रेम दर्शाने वाले जो वाक्य थे आपको इस पाठ से ढूंढ के लिखना है, जो वसंत ने यहाँ पे कहे थे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि हमने यहाँ पे 5 जो सेंटेंस थे वो यहाँ पे लिखे हैं। अगर आपको इससे ज्यादा लगते हैं तो आप इससे ज्यादा जो आंसर है वो आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला देखिए, जिसमें आपको पूछा है कि खालील आकृतित योग्य शब्द लिया, यानी आपको यहाँ पे अलग अलग ये दिए हैं। ओके, आकृति दी है, आकृति हमने नहीं बनाई है। आकृति कैसा होता है कि यहाँ पे आप देखो कि ये वाला इस तरीके से आपको ट्री डायग्राम बना के दिया होता है, यानी आप एक यहाँ पे लिखिए, एक यहाँ पे लिखिए, एक यहाँ पे। ओके, तो इस तरीके से आपको जो आंसर है वो आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे भी आपको उसी तरीके से हमने ये लिख के दिए हैं। आप चाहे तो 5 दिए हैं, लेकिन 5 में से आपको कोई भी आप चूज करके आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे भी सेम आपको उसी तरीके से है। ओके, शंकुच्या आकाराची झोपड़ी, तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने 5 आपके आंसर है वो आपको दिए हैं। आप 5 में से कोई भी आपको जो पसंद है, जो आपको याद रहता है, आप वो चूज करके आप जो आकृति है उसके अंदर आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जिसमें आपको पूछा है कि तुम्हाला कथेतील कोणते पात्र सर्वात जास्त आवडते, ओके आवडले, सकारण सांगा। ओके, आप जो भी ये लेसन आप पढ़ रहे हो उसके अंदर आपको कौन सा एक कैरेक्टर है, कौन सा एक जो पात्र है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। उसके बारे में आपको क्या चीजें पसंद आई है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, ये बहुत ही सिंपल है। आपको आप कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे चूज कर सकते हैं और उसके बारे में आप लिख सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, खालील आकृति पूर्ण करा। यहाँ पे भी आपको सेम आपको टी डायग्राम दिया होगा, आकृति दी होगी, और उसमें आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है वो आप पूछे हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है कि मराठी साडेजवळच्या मोकळ्या मैदानात गाड्या सोडल्यावर खालील वक्तीतनी खालील प्रमाणे केले आहे। जैसे यहाँ पे मीरा वसंत के बारे में आपको बताना है कि क्या क्या चीजें इनके बीच चल रही थी, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको बतानी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे खेडूया शब्दासी, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है जो आपको ग्रामर के अंदर पूछा जाता है। तो आप इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली ले और इस चीज को आप सॉल्व करें। ओके, जैसे यहाँ पे आपको पूछा है क्वेश्चन में कि गटात न बसनारा शब्द सोन लिया, यहाँ पे आपको गट के अंदर नहीं बसने वाले जो शब्द है उनके बारे में आपको लिखना है और उनके बारे में आपको बताना है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आंसर है यहाँ पे आपको लिख के दिया है। ओके, ये जो आंसर है ये आपको यहाँ पे लिख के दिया है, तो आप इस तरीके से जो आंसर है आप लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि सेकंड आपको क्या पूछा है कि कसात दिलेल्या वाक्य प्रकाराच्या रूपात योग्य बदल करून वाक्य पूर्ण लिया। ओके, यहाँ पे आपको अलग अलग वाक्य दिए हैं, उनको आप बदल करके वापस आपको उस वाक्य को लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये आंसर है यहाँ पे आपको लिख के दिया गया है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खालील शब्दांना पर हा एकच शब्द जोडून नवीन अर्थपूर्ण शब्द तयार होतात, ते नवा मराठी भाषेतील असा विपुल शब्द संपत्तीचे अभ्यास करा, त्याप्रमाणे वेगवेगळा शब्द तैयार करा। ओके, यहाँ पे आपको ये जो पर दिख रहा है ना, आपको पर यहाँ पे ये जो वर्ड है आपको इस वर्ड को जोड़ना है और आपको अलग अलग जो शब्द हैं वो आपको बनाने हैं।
जैसे यहाँ पे भाषा दिया था, भाषा पर, देश दिया था, देश पर, ग्रह दिया था, ग्रह पर, राष्ट्र दिया था, राष्ट्र पर। तो इस तरीके से हमने ये 4 वर्ड दिए थे आपको। ये वर्ड था आपका 1, 2, 3 और 4। हमने सबके ऊपर क्या लगाया है, पर लगाया है, और इस तरीके से एक जो पूर्ण वक्त ये है शब्द है वो हमने यहाँ पे बनाया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि खालील शब्दात लपलेला अर्थ शोधून लिया। लपलेला अर्थ यहाँ पे आपको ढूंढना है और आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा, ये आपका चौथा। ओके, तो इस तरह से 4 जो वाक्य हैं यहाँ पे हमने अर्थ संपूर्ण लिखे हैं। ओके, तो आपको ये पसंद आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम लोग मूव करें, जिसके अंदर आपको दिया है कि खालील वाक्य प्रमाण भाषित दिया। प्रमाण भाषित आपको ये सारे के सारे जो वाक्य हैं वो आपको लिखने हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि खाली विषया संदर्भात तुमच्या मनातील भावना व्यक्त करा। यहाँ पे आपको अलग अलग विषय दिए हैं, जैसे शाळेचा पहिला दिवस, नवीन पुस्तकाचा सुगंध, शाळेची इमारत, नवीन मित्र, वर्ग शिक्षक, आनंद। ये सब के ऊपर आप क्या फीलिंग करते हो, क्या फील करते हो, अपने मन में क्या आप सोचते हो, उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, तो ये भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको या पाठात ग्राम जीवनातील काही शब्द आलेले आहेत त्यांची यादी करा आणि त्यांचा अर्थ समझून घ्या। तो आपको पता है कि इस चैप्टर के अंदर ग्राम यानी गांव के ऊपर आपको बहुत सारे जो शब्द हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं आपको इस पार्ट के अंदर, इस पोएम के अंदर बोली गई है। तो आपको वैसे शब्द ढूंढने हैं और उनका जो अर्थ है आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे आपको किसान दिख रहा है। ओके, किसान दिख रहा है, पशुपालक दिख रहा है, नदी दिख रही है, खेती दिख रही है और माली दिख रहा है। इनके ऊपर आपको यहाँ पे एक एक जो सेंटेंस है, एक एक जो अर्थ है आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको उपक्रम भी दिया है। बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर के आपने वीडियो देखे होंगे उसमें आपको उपक्रम नहीं करवाया जाता है, आप देख सकते हैं, और आपके टीचर भी उपक्रम नहीं करवाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने उपक्रम भी आपको जो आंसर है उसका प्रोवाइड किया है, तो आपको ये पसंद आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपक्रम का यहाँ पे जो पूरा एक कंप्लीट आंसर है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, शोध घेऊया। यहाँ पे आपको शोध यानी एक जो चीजें हैं वो आपको ढूंढनी है, यानी एक तरह से हम लोग जो फील्ड वर्क कहते हैं ना, वो फील्ड वर्क यहाँ पे आपको करना है और उसके हिसाब से यहाँ पे जो एक आंसर है वो आपको प्रोवाइड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपको इसके अंदर भी बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है, जो भी चीजें आपसे पूछी जाती है, वो आपके आसपास ही जो आपका सराउंडिंग होता है वो के उस चीज उसमें से ही पूछी जाती है, अलग से कोई भी चीज नहीं पूछी जाती है। तो आपको इसके अंदर भी कोई तकलीफ नहीं होगी। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पूरा एक कंप्लीट यहाँ पे जो स्वाध्याय है ये यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको इसके अंदर कोई आपको तकलीफ होगी या फिर आपको कोई दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आप पूछ सकते हैं। ओके, और अगर हमसे कोई गलती होगी तो आप उस चीज को भी इंडिकेट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि इसमें हमने क्या गलती की है और हम क्या सुधार कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, और प्लीज आप हमें अपना रिव्यू जरूर दीजिए कि हम कैसे वीडियो बनाते हैं और आपको ये कैसी लगती है। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्वाध्याय में, नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू सो मच।